अगर आपको पता चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिकी दौरा अमेरिकी लोकल पॉलिटिक्स के लिए, भारतवंशियों की वहां पर प्रतिष्ठा के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इसको किस तरीके से इसका प्रचार किया जाएगा और आज के ग्लोबल ऑर्डर में इंडिया की क्या स्टैंडिंग है बदलती पोजीशंस और बदलते फैक्टर्स के हिसाब से, उसके हिसाब से इस पूरी यात्रा में जो बयान दिए गए, जो पैक्ट साइन हुए, आप किस तरह से देखते हैं? योर ओपनिंग रिमार्क सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो सर। जब इंडिया की 100th इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा और इंडिया की स्टोरी कही जाएगी, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स रहेंगे, इंडिपेंडेंस डे, फिर 1993, 92 जो लिबरलाइजेशन हुआ, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में आई, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे आज की तारीख होगी, बिकॉज आई थिंक टुडे इज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज हिस्ट्री। क्योंकि एक जो इंडिया के लिए जो बहुत ज़रूरी था, एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजीज जो करंट है, क्रिटिकल है, वो दरवाज़ा खुल गया है। सो आई थिंक इट्स लाइक सेइंग कि कोई बच्चा जो अच्छा क्रिकेट खेलता है उसको आप अच्छी बैट अगर दे दे तो इट विल चेंज हिज करियर। सो इंडिया हैज़ द टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज टू बेनिफिट। ये जो दरवाज़ा खुला है टेक्नोलॉजी का, तो उससे इंडिया बहुत फायदा उठाएगा। एंड आई थिंक साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली, डिफेंस, यू विल सी एक्सेलरेटेड ग्रोथ इंडिया में। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इकोनॉमिकली जो ये जो मीटिंग है अमेरिका और इंडिया की, इज टू मेक इंडिया द अल्टरनेटिव टू चाइना इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। अगर वो होता है तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ जाएगी, जीडीपी भी बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर कैपिटा इनकम। सो इट्स गोइंग टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक तो इंडिया में एहसास हो चुका था कि इंडिया इज बिकमिंग ए मेजर पावर, लेकिन आज सारी दुनिया देख चुकी कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो चीज़ें ज़रूर इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। और जो तीसरी चीज़ ये है कि जो इंडिया स्टोरी में कहा नहीं जाती कि इंडिया की डायस्पोरा हैज़ ऑल्सो प्लेड। तो एक किस्म से जुगलबंदी हो रही है, बिकॉज द डायस्पोरा इज डूइंग सो वेल, इंडिया की शान बढ़ती है, इंडिया का रिस्पेक्ट बढ़ता है, इंडिया की तरफ पॉजिटिव इमेज बनता है इन द एंटायर वर्ल्ड। और बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग एंड डूइंग सो वेल, जो डायस्पोरा है उसमें एकदम एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, एकेडमिकली अपने आप को ज़रा ज़्यादा असर्ट करने लगे हैं। तो इन दैट सेंस ये जो जुगलबंदी हो रही है डायस्पोरा को लेकर और इंडिया को लेकर, इट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन दाल में थोड़ा सा काला ज़रूर है। फॉर एग्जांपल जो अमेरिकन डायस्पोरा है, ख़ासतौर से यूरोप में भी, यहाँ पर एट होम वो बेसिकली लेफ्ट ऑफ सेंटर सपोर्ट करते हैं, जो बाइडन को सपोर्ट करते हैं। पिछले इलेक्शन में 74% इंडियन अमेरिकन बाइडन को वोट डाले थे, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो परसेंटेज भी बढ़ जाएगा और पैसे भी जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे बाइडन को वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन इंडिया में हम राइट ऑफ सेंटर को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक डाइकोटमी है, जहां हम रहते हैं वहां पे हम लेफ्ट ऑफ सेंटर को सपोर्ट करते हैं, जहां हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो वहाँ राइट ऑफ सेंटर। और मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो इवेंट है, इट इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए। लेकिन जिस तरह से इंडिया में मीडिया को मैं देख रहा हूँ, जिस तरह अमेरिका को मीडिया को, इट इज़ एज इफ के दो एंटायरली डिफरेंट एपिसोड्स को कवर हो रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया में इट इज़ ऑल अबाउट मोदी, इट इज़ ऑल अबाउट मोदी मैजिक, ये लफ्ज़ काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अमेरिका में ये एक्नॉलेजमेंट हो रहा है, अगर आप एडिटोरियल आफ्टर एडिटोरियल देख लिए, स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट देखें, कि भाई इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कैन वी अफोर्ड टू हैव अ रिलेशनशिप विद इंडिया वाइल इट्स डेमोक्रेसी इज ऑन डिक्लाइन। तो ये जो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और बाज़ लोगों के लिए इंडिया और रशिया के ताल्लुकात, उसका जिक्र साइड बाय साइड हो रहा है कंसिस्टेंटली। इंडिया स्टोरी पॉजिटिव, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, लेकिन डिक्लाइनिंग डेमोक्रेसी। तो ये दोनों बातें साथ साथ हो रही हैं। एंड आई एम नॉट श्योर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अमेरिका आए थे दैट ही एंटिसिपेटेड कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पे इतनी ज़्यादा तवज्जो होगी।